नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता, 6 घंटे में शराब चोरी कांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। रूस से मिली S-400 की चौथी स्क्वाड, भारत की हवाई सुरक्षा और हुई मजबूत। विश्व पर्यावरण दिवस पर धनबाद में निकली JSPCB की प्रभात फेरी, हरियाली और स्वच्छता का दिया संदेश। मौसम ने ली करवट, 7 जून तक झारखंड में बारिश का अलर्ट, विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। मैया सम्मान योजना की किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज, लाखों महिलाओं को जल्द मिलेगा राशि। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे। आपको बता दें कि सेक्टर 12 मोड़ स्थित लाइसेंसिस कोऑपरेटिव शराब दुकान में हुई लाखों रुपए की विदेशी शराब चोरी मामले को कहीं ना कहीं बोकारो पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर उद्भेदन कर लिया। दरअसल पुलिस ने चोरी की गई करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल किया गया लोहे का कटर भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार 4 जून की सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 12 मोड़ स्थित शराब दुकान में सेंधमारी कर विदेशी शराब की चोरी कर ली गई है। सूचना मिलते ही BS सिटी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान के पीछे लगे चदरे को उखाड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में प्रवेश किया और बड़ी मात्रा में विदेशी शराब व बियर चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर लिया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान चोरी की गई विभिन्न ब्रांडों की 750 बोतल विदेशी शराब तथा 137 बोतल एवं केन बियर बरामद की गई। बरामद शराब और बियर की कुल मात्रा लगभग 335 लीटर बताई जा रही। पुलिस ने इस मामले में हिमांशु पटेल उर्फ शूटर, राजकुमार उर्फ लाला, नीतीश कुमार उर्फ गोलू तथा नंदू कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी को बोकारो जिले के कहीं न कहीं विभिन्न जिले के क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। लगभग 6 बजे सिटी थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि सेक्टर 12 मोड़ पर स्थित कंपोजिट लाइसेंसी शराब दुकान में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को चोरी कर लिया गया है। घटना के सत्यापन में जब सिटी थाना की पुलिस गई तो पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा काफी मात्रा में विदेशी शराब को चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में 4 अभियुक्तों को, जिनका नाम क्रमशः हिमांशु पटेल, पिता धनुधारी प्रसाद, साकिन आरा खटाल सेक्टर 12, राजकुमार उर्फ लाला, पिता अजगैबीनाथ राय, नीतीश कुमार उर्फ गोलू, पिता अनुज राय, साकिन पटना खटाल थाना सेक्टर 12, नंदू कुमार, पिता राम अवतार राय, साकिन दुंदीबाग को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर लगभग 750 बोतल विदेशी शराब जो विभिन्न ब्रांडों के थे, इसके साथ ही 137 बियर के विभिन्न ब्रांड के बोतल को बरामद किया गया, जो उस दुकान से चोरी किए गए थे। घटना के सूचना के पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने लगभग 6 घंटों के अंदर उद्भेदन करते हुए सभी माल को बरामद किया गया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जांच कर रहे हैं कि अभियुक्तों का पता चला है कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है। जी बिल्कुल, बोकारो पुलिस को सुन पा रहे थे आप किस कदर कहीं ना कहीं 6 घंटे के भीतर चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता पाई है और करीब तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सीधे हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप बताएं, कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? 6 घंटे के भीतर बोकारो पुलिस ने कहीं ना कहीं इन चोरों को शिकंजा में कसने का काम किया है। जी अनुपम, ये जो घटना घटी थी आपकी अंग्रेजी शराब दुकान में, इस घटना को पुलिस द्वारा प्रेस्टीज में ली गई थी और ये
चैलेंज के रूप में स्वीकार की थी कि चहल पहल क्षेत्र होने के अलावा इस तरह का जो घटना को अंजाम मतलब चोरों के द्वारा जो किया गया था, उसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना जी के दिशा निर्देश पर और तेज तरार अभी जो हमारे डीएसपी हैं आपके बोकारो जिले का, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। राजू रंजन जी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और उसी टीम गठित नेतृत्व में लगातार छापेमारी कर और इस कांड का महज 6 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए और इस कांड पर सफलता पाई है। ये आपको हम बता दें कि इसमें कुल लगभग 3.5 लाख रुपए की मतलब शराब चोरी हुई थी, जिसे पूर्ण रूप से स्थानीय पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 4 आरोपी पकड़ाए हैं, ये कोई पेशेवर अभियुक्त नहीं है और ये महज इनकी उम्र जो है 19 से 20-22 साल का बताया जाता है, जो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है वो बनता जा रहा है। और साफ तौर पर सेक्टर 12 की बात करें, पौज इलाका है और शहर के बीचों बीच, जैसा कि आप भी बता रहे, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और बड़ी मात्रा में जो शराब है उसे चोरी कर लिया जाता है। तो कहाँ ये शराब को छुपा के रखे थे, कैसे पुलिस ने उद्भेदन किया, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अनुपम, ये अपनी प्रशासन की अपनी एक टेक्निकल सेल होती है जिससे ये सूचना आदान प्रदान अपना करते हैं। कुछ इनका अपना मतलब करीबी सूत्र होता है जिसके निशानदेही पर बोला जाए या सूचना तंत्र पर बोला जाए, इस तरह का मतलब सफलता स्थानीय पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल अनूप, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी उम्र महज 19 से 20 साल के बीच बताई जा रही है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक चिंताजनक बात है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किस मकसद से इतनी बड़ी मात्रा में शराब को चोरी किया गया था, क्या इसके पीछे कोई और भी लोग शामिल है, और अगर हैं तो उनकी जो जांच की जो प्रक्रिया है वो जारी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मामले में और क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। ये तो बात रही कहीं ना कहीं बोकारो की, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत के वायु रक्षा के लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत की वायु रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिला है। दरअसल रूस ने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4थी स्क्वाड भारत को सौंप दी। इस प्रणाली के शामिल होने से देश की हवाई सुरक्षा अधिक मजबूत होगी तथा दुश्मनों के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार S-400 प्रणाली अत्याधुनिक रडार और उन्नत तकनीक से लैस है, जो एक साथ कई हवाई खतरों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें AI आधारित तकनीकों का भी उपयोग किया गया है, जिसमें लक्ष्य की पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता पहले से अधिक प्रभावी हुई है। बता दें कि भारत ने रूस के साथ S-400 प्रणाली की खरीद के लिए वर्ष 2018 में समझौता किया था। अब तक 4 स्क्वाड की आपूर्ति हो चुकी है, जबकि अंतिम स्क्वाड की डिलीवरी जल्द होने की उम्मीद है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 के पूर्ण रूप से तैनात होने के बाद भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। बात करेंगे अब पर्यावरण दिवस को लेकर। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से धनबाद में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को पर्यावरण बचाने, अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। प्रभात फेरी JSPCB के क्षेत्रीय कार्यालय से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक होते हुए सिटी सेंटर तक निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में पर्यावरण संरक्षण संबंधित संदेश लिखी तख्तियां और बैनर लेकर आम नागरिकों को हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में टाटा समूह समेत विभिन्न सामाजिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को कहीं न कहीं संरक्षित और
अपील करने की कोशिश की। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर आज सुबह हम प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और इस प्रभात फेरी में मेनली जो हमारा कैंपेन है वो क्लाइमेट एक्शन को लेकर के है, जिसमें हमने सब्जेक्ट रखा हुआ है प्लांटेशन ड्राइव को लेकर के मेनली। और ये प्रभात फेरी अभी इस वक्त पर तो हम वर्बली सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि पेड़ क्यों लगाना ज़रूरी है और आज के डेट में जैसे ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। प्लांटेशन ड्राइव एक ऐसा तरीका है जो एक इंडिविजुअल लेवल पर आदमी एक एक पेड़ लगा करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जो फर्दर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम आता है और जो ग्रीन हाउस गैस का को रोकता है, कम करता है यहाँ पर एनवायरमेंट से। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था आम जनमानस तक ले आने के लिए कि प्लांटेशन ड्राइव क्यों इम्पोर्टेंट है और एक पेड़ लगाना कितना इम्पैक्ट रख सकता है। एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कोई भी लोग अगर अपने घर अपने निजी स्तर पर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे बोर्ड की तरफ से हम ये कर सक रहे हैं कि किसी को सैपलिंग्स चाहिए प्लांटेशन के लिए तो हमारे बोर्ड ऑफिस के में आकर के वहाँ पर से ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का ड्राइव है जिसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ में टाटा स्टील से भी लोग आए हुए हैं और सरफी हॉस्पिटल धनबाद से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो हमारे साथ में यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं इस ड्राइव को। बात करेंगे हम मौसम को लेकर। जी हाँ, बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली। दरअसल झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों के लिए 7 जून तक येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में तेज आंधी, गरज के साथ बारिश और वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहेगा। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने किसानों को खुले मैदानों में काम करने और खासकर यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की भी अपील की गई है। हालांकि बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी लोगों से मौसम संबंधित चेतावनियों पर नजर रखने और आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। इसी बीच निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जून को मतदान की तिथि घोषित किए जाने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य की राजनीति में इन दिनों दोनों सीटों को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी साफ तौर पर असर डालेंगे। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी लगातार बैठकें कर चुनावी गणित को साधने में जुटी हुई है। इसी बीच महागठबंधन की कोशिश दोनों सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की है। वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा भी मुकाबले को रोचक बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। हाल के दिनों में रांची में कई दौर की राजनीतिक बैठकों का आयोजन हुआ है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन, विधायकों के समर्थन पर चर्चा की गई है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे तथा उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। दोनों दलों ने गठबंधन की एकजुटता बनाए रखते हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। वहीं अगर बात करें तो भाजपा भी अपने विधायकों के साथ लगातार संपर्क में है और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अब हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को मार्च और अप्रैल माह की लंबित किस्त की राशि जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई। बता दें कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा लाभुकों के बैंक खातों का सत्यापन और डेटा मिलान का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की जा सके। जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं का आधार और बैंक खाता विवरण सही पाया जा रहा है, उनके खातों में चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है। वहीं जिन आवेदनों में त्रुटियां पाई गई है, उन्हें सुधारने के लिए
संबंधित अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत राज्य के लाखों महिलाओं को कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें भुगतान किया जाएगा। ऐसे में जो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है और जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। तो सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, चूंकि सत्यापन की प्रक्रिया जारी थी, ऐसे में वो पूरी हो गई है, अब भुगतान की बारी है। क्या कुछ जानकारी आ रही है मैया समान योजना को लेकर? देखिए, मैया समान योजना महत्वाकांक्षी योजना है और 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का जो लाभ है वो मिलता है। ऐसे में आप देखिए कि 2 महीने की राशि एक मुश्त मिलने वाली है और जल्द जो है इसकी प्रक्रिया भी जो है पूरी कर ली जाएगी। ऐसा कहा गया था कि 1 जून से 15 जून के बीच में मैया समान योजना की जो राशि है वो मिलेगी, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। लेकिन सूचना आ रही है कि जल्द जो है अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्यापन का प्रोसेस चल रहा था। सत्यापन का प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि कई गड़बड़ियां और खामियां नजर आई थी। कई ऐसे थे जो बिना डॉक्यूमेंट्स के कई जो है लाभुक वो का फायदा उठाया थे। लिहाजा सत्यापन का जो प्रोसेस हो रहा है और लगभग हो भी गया है, तो जो गलत तरीके से पैसे उठा रहे थे उनका तो नहीं मिलेगा और जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ क्लियर है उनको पैसे मिलेंगे। तो देखिए कब तक मिलने की बात हो रही है, देखते हैं कि कब तक ये मिलता है। अभिनव, तो सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो जारी है, तो मुख्य तौर पर किन डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है? क्या कुछ जो त्रुटियां हैं वो पाई जा रही है? क्या जानकारी है? देखिए, जो मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अपने आधार कार्ड और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फुलफिल करना होता है, जो उनका प्रोसेस होता है। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आपको कहीं कोई इशू नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्लियर किया है कि जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा, तो पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गलत तरीके से जिस तरह तक राशि का जो भुगतान है वो हो पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें अप्रैल और मई महीने बीत चुके हैं और जो लाभुक है उन्हें काफी समय से इस योजना का इंतजार है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद है, कब तक राशि का भुगतान हो पाएगा? ये बिल्कुल उम्मीद है, सबको यही था कि भाई जल्दी से राशि मिल जाए। सब अपने तरीके से सेट होते हैं, क्योंकि एक बार जब पैसा मिलना शुरू होता है तो सबका अपना माइंडसेट होता है कि कहाँ पर पैसे को खर्च करना है। और ऐसे में अगर 2 महीने हो गए हैं तो सबको इंतजार है, महिलाओं को पूरा इंतजार है कि जल्द जो है राशि मिलेगी। लेकिन अभी क्लियर कोई डेट नहीं हुआ है। हालांकि ये कहा गया था कि 1 से 15 के बीच में जो है अमाउंट जो है हस्तांतरित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द जो है अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे। कुछ जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे कि मैया समान योजना की जो भुगतान की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है और कभी भी किसी भी वक्त सरकार की ओर से तमाम जो लाभुक महिलाएं हैं उनके खातों में 2 महीने की जो राशि है उसे दी जाएगी। आपको बता दें कि अप्रैल और मई की जो राशि है एक साथ दी जाएगी, यानी 2,500 हजार कर कुल 5,000 का जो अमाउंट है वो एक साथ तमाम लाभुकों के खाते में दे दिया जाएगा। तो जो इंतजार की घड़ी है अब खत्म होने वाली है और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। ये तो बात रही मैया समान योजना की, लेकिन आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस को लेकर। आपको बता दें कि देश और दुनिया भर में आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार के निर्देश पर देश की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन ग्राम सभाओं में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक, स्वच्छता अभियान और जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्रामीणों का पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने और अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बता दें कि कई स्थानों पर पौधारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम तथा पर्यावरण जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के बीच पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करना बेहद ही जरूरी है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।
सुनिए ना।